जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 53 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है श्री कृष्ण और बलराम का राजाओं से युद्ध करना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी रुक्मिणी जी को अपने साथ ले जाते हैं। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री श्याम सुंदर रुक्मिणी को हर कर ले गए। यह समाचार पाकर जरासंध, दंतवक्र आदि राजा अपनी अपनी सेना साथ लेकर श्री कृष्ण जी के पीछे दौड़े और ललकार कर कहने लगे कि पीठ दिखाकर जाना शूरवीरों का काम नहीं है, अतः रथ को रोककर हमसे युद्ध करो। ये सुनकर श्री कृष्ण जी ने रथ रोक लिया और बलराम जी अपनी सेना सहित उनसे युद्ध करने लगे। उस समय उस घोर युद्ध को देखकर रुक्मिणी को चिंता होने लगी। तब श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी को धीरज बंधाते हुए कहा है कि हे रुक्मिणी, तू चिंता मत कर, ये सब शत्रु एक क्षण में मर जाएंगे। श्री श्याम सुंदर तो रथ को एक ओर खड़ा करके युद्ध का कौतुक देखने लगे और बलराम जी ने संपूर्ण शत्रु सेना को पल भर में ही नष्ट कर डाला। उस समय जरासंध तथा दंतवक्र आदि रणभूमि से भाग गए। हे राजा परीक्षित, जब रुक्माग्रज ने ये समाचार सुना कि कृष्ण रुक्मिणी को उठाकर ले गया, तब क्रोधित होकर वो कहने लगा है कि मैं अभी उन दोनों ढीठ भाइयों को पकड़कर लाता हूँ, अन्यथा दोबारा इस नगर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर वह एक अक्षौहिणी सेना साथ लेकर श्री श्याम सुंदर से लड़ने के लिए चल दिया है। उसने अपनी सेना को बलराम जी से लड़ने को छोड़ दिया और आप श्री कृष्ण जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगा कि अरे अहीर, तू राजकन्या को लेकर कहाँ भागा जा रहा है? अब मुझसे जीवित बचकर जाना कठिन है। इतना कहकर रुक्माग्रज ने श्री श्याम सुंदर के ऊपर अपने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु श्री श्याम सुंदर भगवान जी ने अपने बाणों से उसके सब बाणों को निष्फल कर दिया है। तदुपरांत श्री श्याम सुंदर ने अपने 4 बाणों से उसके रथ के चारों घोड़ों को मार डाला और एक बाण से सारथी को मूर्छित कर दिया। फिर एक बाण से उसके रथ की ध्वजा काटकर दूसरे बाण से उसके धनुष को काट गिराया। फिर श्री कृष्णचंद्र जी रथ के नीचे कूद पड़े तथा रुक्माग्रज को पकड़कर जैसे ही उसका वध करने को तैयार हुए, वैसे ही रुक्मिणी ने उनको रोकते हुए कहा कि हे स्वामी, जिस प्रकार आपको श्री बलराम जी अति प्रिय हैं, उसी प्रकार मुझे ये अपना भाई भी अति प्रिय है। आप इसे मूर्ख जानकर इसका अपराध क्षमा कर दीजिए। यदि आप इसका वध कर डालेंगे तो मेरे पिता को बहुत दुख होगा तथा इसकी पत्नी भी अत्यंत दुखी होगी। अतः हे नाथ, आपको ऐसा करना उचित नहीं है। आज रुक्मिणी जी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने रुक्माग्रज को अपने रथ के पीछे बांध लिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इधर तो श्री कृष्ण जी ने रुक्माग्रज को बांध लिया और उधर बलराम जी ने उसकी सब सेना को तहस नहस करके श्री हरि के समीप आ पहुँचे हैं। जब उन्होंने रुक्माग्रज को बंधा देखा तो श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे भाई, यह ठीक नहीं है जो तुमने अपने साले को इस प्रकार बांध रखा है। अब तुम इसे शीघ्र छोड़ दो। आज बलराम जी के इन वचनों को सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने रुक्माग्रज को छोड़ दिया है और बलराम जी ने रुक्मिणी को संतोष देने के लिए ये कहा है कि हे राजपुत्री, तुम्हारे भाई की जो दशा हुई है उसमें श्री श्याम सुंदर का कोई दोष नहीं है। रुक्माग्रज को उसकी सेवा के अनुसार ही फल मिला है। ऐसा जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।
बड़ी सुंदर बात आज बलराम जी ने कह दी है। जो बलराम जी ने कहा है वो आज के इस कलयुग में भी हम सब पर बात लागू होती है कि जिस भावना से हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं उसी भावना के अनुसार भगवान हमें फल देते हैं। रुक्माग्रज भगवान श्री कृष्ण जी को अपना शत्रु मानता था, उनसे युद्ध कर बैठा और उसी का फल उसको मिला है। हालांकि रुक्मणी के मन में एक ही बात थी कि श्री कृष्ण जी से अपना विवाह करना है। रुक्मणी जी तो मन वचन और कर्म से भगवान श्री कृष्ण जी को अपना स्वामी मान बैठी थी, लेकिन रुक्माग्रज ने बीच में आकर विघ्न डाला है। रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करने की केवल रुक्माग्रज के मन में इच्छा थी और यही उसने गलत कार्य किया था और उसी का फल उसको आज मिला है। तभी कहा जाता है कि जैसी भगवान की सेवा पूजा आराधना करोगे, जिस भाव से करोगे उसी भाव के अनुसार फल मिलेगा। हम सब के मन में भगवान जी से प्रेम होना चाहिए। भक्ति भावना से हम सदा भगवान को याद करते रहें, उनके चरणों में अपने मन को लगाकर रखें, तो इस संसार सागर से हमारा उद्धार भगवान अवश्य ही कर देंगे। क्योंकि भगवान की जो भी भक्ति करते हैं वो भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती है। जो सदा भगवान को याद रखते हैं उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। और इधर आज की इस कथा में श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि इसके पश्चात श्री श्याम सुंदर भगवान ने अपना रथ द्वारिका की ओर बढ़ा दिया है। ये राजा परीक्षित, रुक्माग्रज वहां से लौटकर कुंडिनपुर नहीं गया और उसने कुंडिनपुर के पास ही एक अपनी नई नगरी बसा ली है। और इधर जब बलराम जी द्वारिकापुरी के समीप पहुंचे तो राजा उग्रसेन और वसुदेव जी सब लोगों को साथ लेकर उनकी अगवानी करने आए हैं तथा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक राज मंदिर में लिवा ले गए हैं। रुक्मणी की सुंदरता को देखकर सब स्त्रियों को आज अपार आनंद हुआ है और द्वारिकापुरी में आज घर घर मंगलाचार हो रहे हैं। वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्ग मुनि को बुलाकर विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाया है। तब गर्ग मुनि ने शास्त्र की विधि के अनुसार शुभ लगन में बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण जी के साथ रुक्मणी का विवाह करवा दिया। स्त्रियों ने मंगल गीत गाए हैं और देवताओं ने पुष्प वर्षा की है। हे राजा परीक्षित, रुक्मणी के द्वारकापुरी में आते ही प्रत्येक घर में लक्ष्मी का सदा के लिए निवास हो गया। रुक्मणी मंगल की इस कथा को जो कोई सच्चे मन से सुनता है, जो कोई पढ़ता है अथवा दूसरे को सुनाता है, उसे तीर्थ स्थान का फल प्राप्त होता है। उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और भगवान के श्री चरणों में उसका प्रेम हो जाता है। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री रुक्मणी द्वारिकाधीश जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।